काले कंबल वाले बाबा कैसे एक गूंगे को बुलवाते हैं। काले कंबल वाले बाबा कैसे एक लंगड़े इंसान को भी दौड़ा देते हैं। कैसे कंबल वाले बाबा किसी भी इंसान के बड़े से बड़े रोगों को सिर्फ अपने कंबल को उसके शरीर में छुआ करके उसके रोग को दूर कर देते हैं। आखिर काला कंबल वाले बाबा कहाँ पर रहते हैं? काले कंबल वाले बाबा का मोबाइल नंबर क्या है? काले कंबल वाले बाबा के पास में इतनी शक्ति कैसे आ गई कि वो किसी भी भयानक बीमारी को सिर्फ अपने कंबल को छुआ करके दूर कर देते हैं। काले कंबल वाले बाबा कौन है? काले कंबल वाले बाबा से जुड़ी आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि कहीं काले कंबल वाला बाबा किसी इंसान के साथ में धोखा तो नहीं करते हैं। उनकी पूरी सच्चाई इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। यह सच में माँ दुर्गा उनके ऊपर अपना आशीर्वाद दे रखी है, जिसकी वजह से काले कंबल वाले बाबा लंगड़े को भी दौड़ाते हैं, गूंगे को भी बुलवाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना, तभी आप काले कंबल वाले बाबा की सच्चाई को जान पाएंगे, उनके महत्व को समझ पाएंगे कि आखिर काले कंबल वाले बाबा इतने शक्तिशाली कैसे हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा जी जगह जगह जा करके कैंप लगाते हैं और उस कैंप में काफी लोग दूर दूर से आते हैं। उन्हें 5 से 6 दिन तक रुकने के लिए बोला जाता है। इस कैंप में ऐसे ऐसे मरीज आते हैं जो चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जिनको कैंसर है, लकवा है, वह सब आते हैं। बच्चे बूढ़े सब आते हैं। महाराज जी का 2 घंटे का सेशन चलता है। उसके बाद 15 से 20 मिनट आराम करते हैं। इसी तरह 2.5 घंटे का सेशन फिर ब्रेक। यह सिलसिला रात तक चलते रहता है। बीमारियां तो बहुत तरह की है, लेकिन बाबा जी लगभग सभी तरह के बीमारियों को ठीक करते हैं। इनके पास लकवा से लेकर कैंसर वाले रोगी भी आते हैं। बाबा जी ने हजारों लोगों को ठीक किया है। बाबा जी के सिर पर काली पगड़ी है और उनके पास एक काला कंबल रहता है। इसी से बीमारियों को ठीक करते हैं। बाबा जी मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन बाबा जी का कैंप काफी जगह पर लग चुका है और वह घूम घूम कर शहर और राज्य में अपना कैंप लगाकर लोगों का इलाज करते हैं। कंबल वाले बाबा को हर राज्य के लोग जानते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर कैंप लगा चुके हैं। हर कैंप में बाबा जी के पास भारी संख्या में लोग आते हैं। बाबा जी से जब पूछा गया कि इलाज करने का आपका तरीका क्या है, आपको यह विद्या कैसे प्राप्त हुआ, तो बाबा जी ने बताया, यह माता जी की कृपा से मुझे सिद्धि मिली है। माता जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। लोग कहते हैं कि बाबा जी के कंबल के अंदर कोई शक्ति है। वह कंबल जैसे ही किसी के ऊपर घूमती है, आदमी बीमारी से मुक्त हो जाता है। बाबा जी यह बताइए, आपको कंबल कहाँ से मिली? बाबा जी ने बताया, इसे माता जी ने दिया है और इसे हमने मंत्र से सिद्ध किया है। यही सब कुछ है। मैं तो एक सम्मान आदमी हूँ। मैं भगवा कपड़ा नहीं पहनता, कमंडल और जटा भी नहीं रखता। मेरे पास चदरिया है और मेरा कंबल है। माता जी का आशीर्वाद इसी के अंदर है। इसी से लोग ठीक होते हैं। बाबा जी से पूछा गया कि आपको यह कंबल कैसे मिली? बाबा जी ने बताया, जब मैं छोटा था, सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। हम भरवाड़ समाज से है। कोई यादव बोलता है, कोई गुज्जर बोलता है, कोई मेरा नाम लेकर गणेश जी पुकारता है। मैं गुजरात से हूँ। मुझे यह कंबल एक आम के झाड़ से मिली और मुझे माता जी ने आशीर्वाद दिया था कि यह कंबल किसी के ऊपर उठा देगा तो वह ठीक हो जाएगा। आज मेरे को कम से कम 32 साल हो गए। यह 33वां साल चल रहा है। मैं सुबह शाम तक यही काम करता हूँ। चलिए बताते हैं, आखिर बाबा जी कहाँ के रहने वाले हैं, उनका पता क्या है। बाबा जी से जब पूछा गया कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, बाबा जी ने बताया, जब मैं 4 साल का था तब मेरे गुरुजी ने मेरे को कामाख्या आश्रम लेकर चले गए थे। वहीं जाकर माता जी प्रसन्न हुई और यह सिद्धि मिली। यह सिद्धि गुरुजी ने प्राप्त करवाई है। गुरुजी ने आशीर्वाद और श्राप दोनों दिया था कि जब तक लोगों की सेवा करेगा तब तक माँ काली तेरे साथ रहेगी और जिस दिन तुम लोगों का 1 रुपया भी लेने लगेगा उस दिन तेरी सिद्धि चली जाएगी। मैं आज तक किसी का 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। यहाँ हजारों आदमी आते हैं। दान पेटी में जो लोग पैसे डालते हैं और उसी से सारा भंडारा होता है। जो कुछ भी दान पेटी में डाला जाता है उसी से सब खर्चा चलता है। लोगों के खाने पीने और रहने की व्यवस्थाएं की जाती है। जब गुरुजी से पूछा गया, जब बाबा जी से पूछा गया, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता और सब भाई कहाँ पर है, तो उन्होंने बताया, हम 4 भाई हैं और 1 बहन है। पापा जी तो स्वर्गवास को गए। मैं जिला सुरेंद्र नगर, तहसील लत्तर और कनाद गांव गुजरात का रहने वाला हूँ।
आपको यह कंबल कहाँ से मिला? इस सवाल पर बाबा जी ने बताया, मुझे यह कंबल गांव से 1 किलोमीटर दूर एक माता जी का मंदिर है, वहीं आम के पेड़ पर मिला। किसी को नहीं पता है कि यह मंदिर कौन सी माता जी का है। मैं उसको अपने कुल देवी मानकर भक्ति करने लगा, वहीं से यह कंबल मिली है। यह कंबल कामाख्या से लौटने के बाद मिला या पहले? जब ये सवाल किया गया तो बाबा जी ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। यह पहले ही मिल गया था, मेरे को कोई कुछ नहीं समझता था। गुरुदेव को बात समझ में आ गया होगा, इसलिए वह मुझे कामाख्या लेकर चले गए। उन्होंने कहा, चल मैं तेरे को बहुत सारी विद्या सिखाऊंगा। मैं छोटा था, मेरे मम्मी पापा की कामाख्या जाने देने की इच्छा नहीं थी। फिर गांव वालों ने मेरी मम्मी पापा को बोला कि यह बहुत अच्छे सिद्ध संत है, इनके साथ अपने बच्चे को जाने दो। तब उन्होंने जाने दिया। जब बाबा जी से पूछा गया कि बाबा जी आप गुजरात के हैं, तो सबसे पहले इलाज की शुरुआत आपने कहाँ से की? तो बाबा जी ने बताया कि मेरा सबसे पहला कैंप मेरे गांव में हुआ। वहां से एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और राजस्थान में कैंप लगाया गया। बाबा जी से पूछा गया कि बाबा जी आप शहर शहर घूमते हैं, आप एक जगह कहीं ठिकाना क्यों नहीं बना लेते? तो बाबा जी ने बताया कि एक औरत महाराष्ट्र से मेरे पास आई थी और वह अपने हस्बैंड के इलाज के लिए अपने गहने बेच कर आई थी। इसलिए मैंने सोचा कि लोगों का पैसा खर्च ना हो और मैं शहर शहर जाकर कैंप लगाकर लोगों का इलाज करता रहूं। बाबा जी के पास 3-4 बड़े आश्रम भी है, जिसे लोग ने बनवा रखा है, जिसे मिलकर समाज के लोगों ने बनवाया है। बाबा जी ने बताया कि एक हैदराबाद का आदमी था, उसकी बच्ची करीब 15 साल की थी और वह बचपन से कभी चल फिर नहीं सकती थी। उसे मेरे पास लाया था और मैंने उसको ठीक कर दिया। उससे खुश होकर वह लोगों को इलाज के लिए कैंप करवा रहा है, सारा खर्चा उठा रहा है। बाबा जी से पूछा गया कि आप छत्तीसगढ़ में सबसे पहले सबसे ज्यादा दिन तक रुके, उसका क्या कारण था? बाबा जी ने बताया कि वहाँ सब अच्छे लोग थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे एंटी भी हो गए थे, बहुत ज्यादा मुझे दुश्मन मिल गए थे, इसलिए मैं वहाँ पर और ज्यादा दिन तक लोगों का इलाज करता रहा। उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारा कोई विरोध नहीं करेगा तब तक तुम्हारी किसी से दुश्मनी नहीं होगी, जब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इतना विरोध होने के बावजूद भी मैं वहां पर डटा रहा और लोगों को इलाज करके दिखाया। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ के लोगों ने सोचा बाबा जी के किसी के शरीर पर कभी मुक्का मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, इससे बीमारी ठीक नहीं होती, लोग और बीमार होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबा जी का कहना है कि मैं आज भी छत्तीसगढ़ हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरा काम है हिंदुत्व को जगाना। मेरे 6 लाख हिंदू महासभा के मेंबर है, मुझे नेतागिरी से कोई मतलब नहीं है। हिंदुत्व को संगठित करना ही मेरा दायित्व है। मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व की रक्षा करूंगा। बाबा जी ने कहा कि बिना परिश्रम का कुछ नहीं मिलता, तुम दिन रात परिश्रम करो, भगवान तुमको सब कुछ देगा। उन्होंने एक दोहा भी सुनाया, चलिए आपको बताते हैं। खुद ही को कर दो बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी राजा क्या है। बाबा जी से पूछा गया कि आपको अपनी शक्ति का आभास कैसे हुआ, आपका पहला मरीज कौन था? बाबा जी बोले, मैं 4-5 साल का था और हम लोग गोली खेलते थे, उसके पिताजी को लाखों मार दिया था और मैंने उसे बोला कि मैं तुम्हारे पिताजी को ठीक कर सकता हूँ। तो उसने बोला, चल रहने दे, तू कैसे मेरे पिताजी को ठीक कर सकता है? तो मैं डरते डरते उसके पिताजी के ऊपर अपना कंबल डाला और सोच रहा था पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, लेकिन थोड़ी देर में मैंने देखा वह ठीक हो गए। जब उस लड़के का बाप धीरे धीरे ठीक होकर चलने लगा तो वह अपने घर से बाहर निकलकर चिल्लाने लगा, देखो मेरे पिताजी को गणेश ने ठीक कर दिया। ऐसे सारे लोग इकट्ठा हो गए और धीरे धीरे यह सिलसिला चल पड़ा। बाबा जी से पूछा गया कि आप एक कैंप में कितने लोगों का इलाज कर देते हैं? बाबा जी ने बताया, कभी कभी तो 2 लाख लोग पहुंच जाते हैं। हर कैंप में 10,000 से लेकर 15,000 के करीब लोग आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 8-10 हजार आदमी कंटिन्यू इस कैंप में रहते हैं। जब भंडारा होता है तो उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा लेते हैं, अगर 1 क्विंटल पूरी बनी है, 1,000 आदमियों ने खाया है, इसी तरह 3 क्विंटल पूरी बनी तो 3,000 लोगों ने खाना खाया है। ऐसा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम और अंदाजा लगा लेते हैं कि आखिर यहाँ पर कितने लोगों का आगमन हुआ था। जब बाबा जी से पूछा गया कि क्या आपने शादी भी की है या नहीं, आपके बच्चे हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा, मेरी एक लड़की है जो कि 6 साल की है। यूट्यूब पर आपने देखा होगा, मेरी बच्ची जब 3 साल की थी तब मैंने उसको मंत्र सिखाना चालू किया, अभी तो 6 साल की हो गई है। अभी वह मेरे जैसे कार्यक्रम कर लेती है। वह करने आई भी थी। उसने कल कम से कम 10 से 20 आदमी को ठीक किया था।
मेरे पास इलाज करवाने के लिए 5 बार आना पड़ता है, लेकिन मेरी बच्ची एक बार में ही ठीक कर देती है। मेरे को हजारों लोग गुरु मानते हैं, लेकिन मैं अपने को किसी का गुरु नहीं मानता, क्योंकि मैं भरवाड़ जाति का हूँ। हम किसी को शिष्य नहीं बनाते। अगर हम लोग गुरु माने तो वह उनकी मर्जी है, अगर हमको कोई इंसान गुरु माने तो उनकी मर्जी है। मेरी बच्ची को कम से कम 800 मंत्र याद है, जिससे बीमारियों को ठीक किया जाता है। मेरे पास तो 16,000 बीमारियां दूर करने का मंत्र है, लेकिन मेडिकल साइंस के पास तो 3,000 बीमारियों का भी इलाज नहीं है। बाबा जी का कहना है, मैं चद्दर ओढ़कर लोगों के शरीर के पूरे नस को खोल देता हूँ और मंत्र द्वारा कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो उसे दूर कर देता हूँ। चलिए आपको बताते हैं कंबल वाले बाबा का कांटेक्ट नंबर क्या है। तो देखिए, कंबल वाले बाबा का अभी तक फिलहाल कोई कांटेक्ट नंबर जारी नहीं हुआ है जो कि ऑनलाइन हो।